India's largest news network. में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। आइए लिए चलते हैं आपको उस जगह जहां बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पहला मोटेरा, दूसरा म्हारा। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव में बनेगा स्टेडियम। चौंप में होगी चकाचौंध। जी हां, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाद मरुधरा में जल्द ही इसी तरह का भव्य देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आरसीए को स्टेडियम की जमीन का पट्टा मिल चुका है। अब 2 से 3 महीने में स्टेडियम बनना शुरू होगा। तो आइए आपको उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। जी हां, जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चौंप गांव के पास इसी जमीन पर 100 एकड़ में विशाल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मैं इस वक्त हूं दिल्ली रोड पर, जहां जयपुर के नज़दीक चौंप गांव के पास ये जो ज़मीन है यहाँ पर बनने वाला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम, यानी कि 75,000 दर्शकों के बैठने की जगह वाला स्टेडियम इसी ज़मीन पर बनने वाला है, जिसके लिए कि आरसीए को अब ज़मीन के जो तमाम कागजात हैं वो मिल चुके हैं, पट्टा हासिल हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि इस ज़मीन का डिमार्केशन जो है वो जेडीए ने यहाँ पर कर दिया है। ये चौंप गांव का बाहरी हिस्सा है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ इस समय बारिश के मौसम में हरियाली भी है, लहलाई हुई है और यहाँ पर पूरी तरह से एक समतल भी जो है यहाँ मैदान सा दिखाई देता है, जिस पर कि एक अच्छा निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया के लिहाज से भी देखते हैं तो ये तीसरा बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें कि पहले फेज़ का जो निर्माण है वो अगले 2 से 2.5 महीने बाद में यहाँ पर शुरू होने वाला है। चौंप गांव के पास स्टेडियम बनने के बाद आसपास के इलाके में तेजी से विकास होगा। यहाँ की नई पीढ़ी को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसको लेकर गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं। इतना बड़ा स्टेडियम बनेगा तो यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, यहाँ के आसपास के बच्चों को खेलने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं होगी। विश्व पटल पे इस गांव का नाम होगा। आसपास के इसी गांव का नहीं, आसपास के सभी गांवों में विकास की जो है गति जो है बहुत तेज़ हो जाएगी और यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेल के प्रति और भी अधिक रुचि रखेंगे और खेलों में भी आगे बढ़ेंगे और आसपास का सभी तरह से विकास होगा। जयपुर शहर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ VKI 10 किलोमीटर है मात्र, खाली सिटी यहाँ से जो सिटी आबादी आती है वो 10 किलोमीटर है, तो यहाँ तो बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, गांव वालों के लिए इतना बड़ा फायदा होगा, आसपास में जितने भी गांव वाले हैं उनको एक रोजगार का क्या नाम बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। कई रिसोर्ट खोलेंगे, कई होटल खोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरी दुनिया के लिए लोग आएंगे देखने के लिए, तो रहने के लिए तो जगह चाहिए। यहाँ स्टेडियम बनाने में करीब 650 करोड़ का खर्च आएगा। स्टेडियम को 2 फेज में बनाने के लिए 2 से 3 साल का टारगेट तय किया गया है, तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए। स्टेडियम बनते ही चौंप गांव चकाचौंध हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। अब जब पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है सरकार से, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में व्यवसायियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार। पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर। रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन कारोबार। कोरोना का कहर कम होते ही चित्तौड़गढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना जारी है। पर्यटकों के आने से कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और फतेह प्रकाश महल जैसे स्थानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। 15 दिन पहले सरकार ने दुर्ग के स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए,
जिसे देखने के लिए अब देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पर्यटक सभी स्थानों पर घूम रहे हैं। खासकर घूमने आए बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। सारा म्यूजियम देखा, विजय स्तंभ देखा, कीर्ति स्तंभ देखा, रानी पद्मिनी पैलेस देखा और सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। ऐतिहासिक दुर्ग देखने के लिए पर्यटकों के आने से कई महीने से बेरोजगार बैठे फोटोग्राफर, फैंसी ड्रेस विक्रेता, गाइड और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े कामगार काफी खुश हैं। स्थानीय कामगारों और व्यवसायियों को उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से अब उनका रोजगार बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। वहीं शहर के मंदिर खुल जाने से प्रसाद बेचने वाले दुकानदार उत्साहित हैं। पर्यटक अच्छे चलने लग जाए तो हमारा भी रोजगार बढ़ जाए और पर्यटक अच्छे आवे तो हम भी थोड़ा काम वगैरह सही लाइन से चले। हमारा धीरे धीरे पर्यटकों की आवाजाही इस किले के ऊपर बढ़ी है। तो अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने मंदिर खोलने का भी आदेश दे दिया है। तो धीरे धीरे जो दर्शनार्थी हैं तो कालिका माता मंदिर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उनकी संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। अभी वर्तमान में जो है पर्यटक गुजरात से, महाराष्ट्र से आना धीरे धीरे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से दुर्ग लंबे समय तक बंद रहा, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ के मंदिर और पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, जिससे स्थानीय गाइड और कामगार काफी खुश दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।